प्यार का नया रंग। गर्मी की छुट्टियां थी और समीर अपने माता पिता के साथ अपने गांव गया हुआ था। वहां उसकी भाभी साक्षी अपने पति के साथ रह रही थी। साक्षी की उम्र समीर से लगभग 5 साल बड़ी थी। साक्षी ने शादी के बाद से घर के सारे काम संभाल लिए थे और समीर के माता पिता के लिए एक आदर्श बहू बन गई थी। समीर की आंखों में हमेशा साक्षी की ओर एक अजीब सी खींचाव रहा था, लेकिन उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। गांव में आते ही समीर ने देखा कि साक्षी बहुत खुश नहीं थी। उसका पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और उसे अकेलेपन का सामना करना पड़ता था। समीर ने साक्षी से दोस्ती करने का फैसला किया। वह उसे गाड़ी चलाना सिखाने लगा और धीरे धीरे दोनों में एक गहरा रिश्ता बन गया। एक शाम समीर और साक्षी ने गांव के पास एक तालाब के किनारे बैठने का फैसला किया। सूरज अस्त हो रहा था और आसमान में लालिमा फैल गई थी। साक्षी ने कहा, समीर, तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम मेरे लिए जैसे एक साथी की तरह हो। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आपके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, बल्कि एक दोस्त भी है। उस पल साक्षी की आंखों में एक चमक आई। दोनों ने अपने दिल की बातें साझा कीं और उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच एक खास कड़ी बन रही है। समीर और साक्षी ने एक दूसरे के साथ और अधिक समय बिताना शुरू किया। वे गांव के मेले में गए, साथ में खाना बनाया और एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में जाने। एक दिन साक्षी ने समीर से कहा, क्या तुम कभी किसी से प्यार करते हो? समीर ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हाँ, लेकिन वो एक खास है। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा और उसे महसूस हुआ कि समीर का इशारा उसकी ओर है। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। एक दिन जब समीर ने साक्षी के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया, उसने उसे एक सुंदर फूलों का गुलदस्ता दिया। साक्षी ने खुशी से उसे गले लगाया और वह पल दोनों के लिए अनमोल हो गया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, समीर और साक्षी के बीच की नज़दीकियां और बढ़ती गईं। लेकिन साक्षी की शादी की जिम्मेदारियां और समाज के नियम उनके प्यार के रास्ते में आ रहे थे। साक्षी ने एक दिन समीर से कहा, हमारा रिश्ता सही नहीं है। मुझे अपने परिवार और समाज का ध्यान रखना है। समीर ने कहा, भाभी, मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ दोस्ती की तरह नहीं रख सकते? साक्षी ने थोड़ी देर सोचकर कहा, शायद, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें कुछ और कह रही है। एक रात जब समीर अपने कमरे में था, उसने साक्षी को एक संदेश भेजा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम इस प्यार को एक मौका दे सकते हैं। साक्षी ने तुरंत जवाब दिया, यह सही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें भूल भी नहीं सकती। साक्षी ने समीर से मिलने का फैसला किया। वे फिर से तालाब के किनारे मिले। वहां चांद की रोशनी में साक्षी ने समीर का हाथ थामा और कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें एक रास्ता खोजना होगा। समीर और साक्षी ने अपनी भावनाओं को एक नए तरीके से जीने का फैसला किया। उन्होंने अपने रिश्ते को एक गुप्त रखा और एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करना शुरू किया। वे गांव की खूबसूरत जगहों पर मिलते रहे, जहां कोई उन्हें देख नहीं सकता था। समीर ने एक दिन साक्षी को एक सुंदर अंगूठी दी और कहा, यह तुम्हारे लिए है। यह हमारे प्यार की निशानी है। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें इस प्यार को समझदारी से जीना होगा। लेकिन उनकी खुशियां लंबे समय तक नहीं रहीं। साक्षी के पति को उनके संबंधों का पता चल गया। उसने साक्षी को डांटते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है। साक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में था। समीर को जब यह पता चला, तो उसने साक्षी से मिलने का फैसला किया। वह साक्षी के घर गया और उससे कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। साक्षी ने अपने पति से सच बताने का फैसला किया। उसने कहा, मैं समीर से प्यार करती हूँ और मैं अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर चुकी हूँ। उसके पति ने गुस्से में घर छोड़ दिया और साक्षी ने समीर की ओर देखा। समीर ने साक्षी को गले लगाते हुए कहा, हम इसे साथ में जीतेंगे। उन्होंने अपने परिवारों को अपनी शादी के लिए मनाने की ठानी। कई मुश्किलें आईं,
लेकिन अंत में उनके प्यार की जीत हुई। समीर और साक्षी ने शादी कर ली। उनका प्यार और मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे के लिए एक नया जीवन शुरू किया और अपने गांव में सबको दिखा दिया कि सच्चा प्यार हर मुश्किल का सामना कर सकता है। उनकी कहानी ने गांव में सभी को यह सिखाया कि प्यार के लिए कभी कभी साहस और त्याग की आवश्यकता होती है। समीर और साक्षी ने मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताई, जहां उनके प्यार का रंग हमेशा गहरा रहा। समीर और साक्षी की शादी के बाद दोनों ने अपने परिवारों के साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ नई चुनौतियां भी आती है। गांव के लोग उनके रिश्ते को लेकर बातें करने लगे। कुछ लोग उनकी खुशियों से जलने लगे और कुछ उनकी शादी को सही नहीं मानते थे। एक दिन साक्षी ने समीर से कहा, क्या तुम नहीं सोचते कि लोगों की बातें हमें प्रभावित कर सकती है? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा प्यार इस सबसे बड़ा है। हम जो है उसी पर ध्यान केंद्रित करें। समीर ने साक्षी के लिए एक रोमांटिक छुट्टी की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि कुछ समय एक साथ बिताना उन्हें और मजबूत बनाएगा। उन्होंने पहाड़ों की ओर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर दोनों ने एक खूबसूरत कॉटेज बुक किया। जब वे पहाड़ों में घूमने निकले तो उन्होंने हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के साथ समय बिताया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, समीर ने साक्षी को एक प्यारा सा पत्र लिखा। मेरी प्यारी साक्षी, तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया है। साक्षी ने उस पत्र को पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे। कुछ समय बाद समीर और साक्षी ने अपने परिवारों के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। समीर की मां ने कहा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं। अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो तो हमें इसका समर्थन करना चाहिए। साक्षी के माता पिता ने भी धीरे धीरे अपनी सोच बदली और उनके रिश्ते को स्वीकार किया। समय बीतता गया और समीर और साक्षी का प्यार और भी गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। साक्षी ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, जिसमें समीर ने उसकी मदद की। साक्षी ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ खड़े रहकर अपने सपनों को पूरा करना सीखा है। समीर ने कहा, और मैं तुम्हें देखकर यह समझा हूं कि सपने सच हो सकते हैं। कुछ वर्षों बाद साक्षी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। समीर और साक्षी दोनों ने मिलकर उसे बड़े प्यार से पाला। वे अपने बेटे को यह सिखाते रहे कि सच्चा प्यार हमेशा चुनौतियों का सामना करता है। समीर ने कहा, बेटा, याद रखना, प्यार का मतलब सिर्फ खुशी नहीं है। यह एक दूसरे का सम्मान करना और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना भी है। समीर और साक्षी ने अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर पहुंचाया। उनका प्यार न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उन्होंने एक दूसरे के साथ हर छोटे बड़े पल का जश्न मनाया और एक दूसरे का हाथ थामे हर चुनौती का सामना किया। उनकी कहानी ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चा प्यार कभी भी समाप्त नहीं होता। यह हमेशा एक नई कहानी बनाता है, जिसमें विश्वास, सम्मान और समर्पण की कहानी होती है। समीर और साक्षी ने एक दूसरे के लिए एक ऐसा जीवन बनाया जिसमें प्यार ने हर दर्द और मुश्किल को मात दी। उनकी कहानी एक सबक है कि प्यार अगर सच्चा हो तो किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी जिंदगी अब खुशी और प्यार से भरी हुई थी और उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।